दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी अलग है। आप सब मुझे कमेंट्स में ईमेल और इंस्टा पर ढेर सारे मैसेजेस करते हो और पूछते हो कि आपको रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो आज बना रही। तो मैं श्री हनुमान जी की भक्ति से जुड़े 10 से ज़्यादा पूछे जाने सवालों को आज जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आप एक भी पॉइंट मिस ना करें। पहला सवाल कि घर में कौन सी दिशा में लगाएं हनुमान जी की चित्र। वास्तु के अनुसार श्री हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके श्री हनुमान जी का चित्र इसलिए अधिक शुभ है क्योंकि श्री हनुमान जी का अपना प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया है। श्री हनुमान जी का चित्र लगाने पर दक्षिण दिशा से आने वाली हर बुरी ताकत श्री हनुमान जी का चित्र देखकर लौट जाती है। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, इसी वजह से उनका चित्र बेडरूम में ना रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ रहता है। बेडरूम में रखना अशुभ है। घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की जो प्रतिमा है या चित्र लगाने से घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इस बात पर ध्यान जरूर दें कि जहां पर भी श्री हनुमान जी का चित्र लगाते हैं वहां साफ सफाई यानी पवित्रता जरूर रखें। दूसरा सवाल है कि मंगलवार के व्रत में किसी तरह की रुकावट आए तो क्या करें। दोस्तों श्री हनुमान जी के मंगलवार का व्रत करने से भक्त की हर मनोकामना पूरी होती है, लेकिन कभी भी किसी कारणवश व्रत के दौरान कुछ रुकावट आ जाती हैं, जैसे कि उसी दिन हमारी सेहत अच्छी ना होना, घर परिवार में किसी का देहांत हो जाना या फिर महिलाओं का जो मासिक धर्म की समस्या है वो। अगर आपके भी मंगलवार के व्रत के दौरान इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो घबराएं नहीं। अगर खराब सेहत की वजह से आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो सेहत ठीक होने के बाद आप अपने व्रत को जारी करें, कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर घर परिवार में दुर्भाग्यवश किसी का देहांत हो जाता है तो आप घर का सूतक खत्म होने के बाद आप व्रत को जारी कर सकते हैं। आपको पहले से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके महिलाएं और कि जो व्रत का संकल्प करके मासिक धर्म की वजह से रुकावट आ जाती हैं, लेकिन आप चिंता नहीं करें। मासिक धर्म पूरा होने के बाद आप अपने व्रत को का जो संकल्प है उसको जारी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं को भोग लगाने की मान्यता है। भोग लगाने से भी भक्तों का मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। हमारे जो बजरंगबली हैं उनका अति प्रिय भोग है गुड़ चने और लड्डू। आप मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के गुड़ चने या फिर केसरिया बूंदी के लड्डू, बेसन लड्डू या मलाई मिश्री के लड्डू का भोग लगा सकते हो। इसके अलावा आप प्रभु को नारियल, पान का बीड़ा, रोट या रोट, केसर भात या फिर पंचमेवा जैसे काजू, बादाम, किशमिश, छुहारा और इनका भोग लगा सकते हैं। घर पर भी आप थाल में भोग लगा सकते हैं, बस ध्यान दें कि थाली में लहसुन और प्याज का कुछ भोग ना हो। चौथा सवाल है कि दिन में हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार कर सकते हैं। वैसे तो प्रभु की जो भक्ति है जितनी बार की जाए उतनी कम है। श्री हनुमान जी की जो भक्ति है सबसे प्रचलित जो पाठ है श्री हनुमान चालीसा का पाठ, जिसे पढ़ने से दुनिया के हर संकट को दूर करता है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखें कि आप पर निर्भर करता है कि आप चाहे एक बार पढ़ रहे हैं, 3 बार, 5, 7 या फिर 11, 21, 51, 101 या फिर 108 बार, जैसे आपके पास जितना समय है आप उस अनुकूल इसका पाठ कर सकते हो। अगर आपके पास समय कम है तो दिन में कम से कम एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ को सुन भी सकते हैं। पांचवा सवाल है कि बजरंग बाण का पाठ कब करना चाहिए। दोस्तों ये सवाल का जवाब मैंने बहुत बार दिया है, लेकिन सभी को पता नहीं, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि बजरंग बाण का पाठ जो है आप तभी करना जब जीवन में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, आपके सारे रास्ते बंद हो गए हों, कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो।
क्योंकि बजरंग बाण का जो पाठ है उसमें हम हमारे बजरंगबली प्रभु को, हमारे भाई को, श्री हनुमान जी की जो सौगंध देते हैं, तो ये ठीक नहीं है कि हम हमारी छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम उन्हें इस तरह से कस्में खिलाएं। ठीक है, इसलिए बजरंग बाण का पाठ आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो तभी करें। आप श्री हनुमान जी की कृपा पाने के लिए दूसरे पाठ भी कर सकते हैं, जैसे कि श्री हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान नाष्टक, सुंदरकांड आदि। छठा सवाल है कि क्या शादी के बाद हम श्री हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं? दोस्तों, आज की जो युवा पीढ़ी है इस बात से बहुत ही कंफ्यूज है कि क्या शादी के बाद श्री हनुमान जी की जो पूजा है करनी चाहिए या नहीं। इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। सातवां सवाल है कि श्री हनुमान जी की जो पूजा अर्चना है वो कहाँ करना अच्छा होता है, घर पे या मंदिर में। तो दोस्तों, जैसे कि हमें सभी को पता है कि हर जगह प्रभु का वास है, वे पूरे ब्रह्मांड में हर जगह उपस्थित है। आप कहीं भी रहकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो एक अटूट विश्वास की। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अगर तेरा विश्वास अटूट है तो मैं हर जगह हूँ, नहीं तो तेरे घर के मंदिर में भी नहीं। भक्त मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा है वह कुछ अलग होती है। कई बार हमें उस ऊर्जा घर पर नहीं मिलती क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है, कई जगह भटकते रहता है। ध्यान करें, प्रभु का मन को प्रभु की तरफ केंद्रित करके देखना तो ऊर्जा आपके घर में भी मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसे करते हो तो आपका घर ही मंदिर है। आठवां सवाल है कि क्या हनुमान जी की भक्ति से ग्रह दोष दूर होते हैं? जी हाँ, श्री हनुमान जी की आराधना करने से ग्रह जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु आदि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है और उन्हें शांत भी किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठिन समय चल रहा है, कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह दोष है, कार्यों में सफलता नहीं मिल रही, घर परिवार में सुख शांति नहीं हो पा रही, किसी प्रकार का भय रहता है, बुरे सपने आते हैं, विचारों की पवित्रता भंग हो गई है, तो दिन में 2 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा से करें। एक बार सुबह नहा धोकर नाश्ता करने से पहले और दूसरा रात में सोने से पहले। खासकर सुबह में समय श्री हनुमान जी की 12 नामों का जाप जरूर करें। श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। श्री हनुमान जी आपकी सारी बाधाओं को दूर करें। 9वां सवाल है कि श्री हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है? वैसे तो हनुमान जी का हर मंत्र शक्तिशाली है। आप चाहे तो श्री हनुमान जी के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि है ओम हनुमते नमः, या फिर आप श्री कष्टभंजन हनुमान जी के चमत्कारी मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे कि मैं खुद भी करती हूँ, जो कि ये है ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। 10वां सवाल रहता है आपका कि क्या महिलाएं श्री हनुमान जी की भक्ति कर सकती हैं? ये सवाल भी आपके बहुत आते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हाँ, हनुमान जी की भक्ति जो है वो महिलाएं भी कर सकती हैं। इस ब्रह्मांड का जो हर एक जीव बजरंगबली की भक्ति कर सकता है। अपने भक्तों को कभी भी वो भेदभाव से नहीं देखते हैं, और बस ज़रूरत है कि बस एक सच्ची भक्ति की, दिल में भक्ति को अटूट रखें, विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें और आपकी सहायता भगवान हनुमान, भगवान बजरंगबली जरूर करेंगे। श्री हनुमान जी की भक्ति से चमत्कारी रूप से संकट खत्म होकर भक्त को शांति और सुख का प्राप्ति होता है। विद्वान लोग कहते हैं कि जिसने एक बार श्री हनुमान जी की भक्ति का रस चख लिया है वह फिर जिंदगी में कभी भी नहीं हारता। जो हार नजर नहीं आती उन्हें, यह अंत में जीत में बदल जाती है। तो वैसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में श्री राम जी के नाम के नारे और हनुमान जी के नाम के नारे लगाना मत भूलिएगा। और 22 जनवरी को आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जो हमारे अयोध्या में श्री राम जी आ रहे हैं, तो इसके लिए आप सभी को, जितने भी भक्त सुन रहे हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें। जय श्री राम, जय हनुमान।